नाल इस वेले गुणी प्रकाश जुड़े ने जिहड़े कि मैंबर ने इस कमेटी दे, किसान आगू ने। गुणी प्रकाश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। विरोध लगातार जताया जा रहा है इस कमेटी के ऊपर। आम आदमी पार्टी ने भी विरोध जताया है, संसद में भी ये मुद्दा उठा। पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर काफी विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि पंजाब जो कि कृषि के क्षेत्र में हम कहें कि सबसे आगे है, तो उसको इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। सरकार का कोई नुमाइंदा इस कमेटी में नहीं रखा गया। हाँ जी, मैं बोलूं जी? जी जी, हेलो। हाँ जी, आपको आवाज मिल रही है? गुणी प्रकाश ये कहना है कि जो हाँ जी, हाँ मिल रही है जी आपकी आवाज। हाँ, मेरा ये कहना है जो ये एमएसपी पे जो सरकार ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी में हमारे कुछ महाराष्ट्र के, मेरे को, दूसरे को किसान नेता बुलाए गए। उसके चेयरमैन सही कह रहे कि संजय अग्रवाल जी को बनाया। कुछ कृषि अर्थशास्त्री बुलाए गए, कुछ अधिकारी उसमें शामिल है। अब ये जो ये तर्क दे रहे हैं, मेरा ये कहना है कि सरकार ने कहा कि एमएसपी के ने संयुक्त किसान मोर्चा के 3 प्रतिनिधि भेजे और अपनी बात रखें। दुनिया में कोई भी लड़ाई है वो टेबल पे बातचीत होगी। आप अपने तर्क रखो, अपनी बात रखो। ये कह के कि वो काले कानून है, वो सफेद कानून है, उनका ये तो इनका फतवा है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर दिए थे, इन्होंने मंत्री की कमेटी पे भी कर दिए थे, प्रधानमंत्री पे भी कर दिए थे। जो आदमी विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते। मेरा ये कहना है कि आप टेबल पे आओ ना, टेबल पे आके किसानों की जो समस्या है, ये कमेटी बनाई गई, उसमें अपने तर्क रखो, बात रखो, और उसमें हम भी सहमत होंगे अगर पॉजिटिव होंगे। लेकिन आप सिर्फ कमेटी बनाने से ही आपने विरोध शुरू कर दिया। 3 कृषि कानून बने, उसका विरोध शुरू कर दिया। इन्होंने तो सिर्फ एकमात्र ये है कि विरोध करके अपनी राजनीति चमकानी है। हमारा स्वागत है इन का 3 कृषि का क्या किसान मोर्चा का। आप अपने 3 प्रतिनिधि भेजो, वहां बैठ के बातचीत करेंगे, उसमें अपने तर्क रखेंगे, हम भी अपने तर्क रखेंगे। जी, जो पंजाब के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि एमएसपी कानूनी दायरे में आनी चाहिए, एमएसपी पे कानून बने। आपका क्या मत है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, एमएसपी पे कानूनी गारंटी होनी चाहिए? हाँ, जब 3 कृषि कानून लागू हुए थे, सबसे पहले हमारे माननीय सरदार भूपेंद्र सिंह माने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं नमोनित, उन्होंने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा जो फॉर्मल जो एमएसपी है, जो किसानों के उपभोक्ता के हित में है, उन्होंने कहा था ये तरीके से एमएसपी को मजबूत किया जाए। और ये लेटर हमारे पास भी है। प्रधानमंत्री, तब तो ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी को मजबूत किया जाए। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये कानूनी दायरे में आए? क्या ये कानूनी दायरे में आए? क्या गारंटी हो कि एमएसपी से कम में किसी किसान की फसल ना बिके? जी नहीं, सुनो, मेरा ये कहना है कि किसान की बहुत बड़ी समस्या है कि उसकी फसल ना बिके, उसको लिबर्टी मिले, उसको बाजार मिले। अब आप में ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि किसान तो गुलाम हो जाएगा। मैं खुद किसान हूं। जब मंडी में एक आड़ती से पैसे लेके और मेरी सारी लिबर्टी खत्म हो जाएगी, मैं चुवाए आड़ती के अलावा अपनी दूसरी मंडी में दूसरे आड़ती पे भी नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं बाध्य हूं बिचौलिए और आड़ती के माध्यम से। और अगर मेरे को ये कानून बना दिया जाए कि मैं अपनी फसल जहां मर्जी बेचूं और आड़ती का बाध्य, ये सारे का सारा मंडी की जो व्यवस्था है वो सारी किसान विरोधी है उसमें। अच्छा, दूसरा एमएसपी की बात है। मैं अभी आपने बताऊं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेहूं की मांग थी,
सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी, तो मेरे को अगर निर्यात पे छूट होती तो मेरी गेहूं भी आज 4,000 4,500 पे। मैं आपको उदाहरण दे रहा, एमएसपी जो है ना सरसों की वो 4600 के आसपास है, और लेकिन मार्केट में वो 7,000 की बिकी। अगर आप कानूनी दायरा बचा देंगे, मेरी मान लो खुदा ना खास्ता मेरी गेहूं की फसल है या चावल की फसल है, एक दिन पहले बारिश होगी और वो डैमेज होगी, वो मंडी में अगर वो चली गई और मंडी में क्योंकि बिना कानून के उसके बेच ही नहीं सकता, तब तो ये संकट खड़ा हो जाएगा कि इसको खरीदेगा कौन। ये जाए, इन सभी बातों पे हम कमेटी में बात करेंगे और उन्हें कहा कि किसान को बाजार और गारंटी और बाजार उपलब्ध हो, ताकि किसान प्रति सवाल कम उस पे है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कम से कम प्राइस है कि इतना प्राइस तो कम से कम किसान को मिले, इससे कम पे ना बिके। जो किसान, जो एसकेएम के जो नेता है वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इस पे कमेटी बने। हमारे जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया कि कानूनी गारंटी हो कि इससे कम में नहीं बिकेगी। नहीं, सुनो तो आप ये बताओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका कीमत तय करने का फार्मूला क्या है? उस फार्मूले में स्पष्ट लिखा कि अगर महंगाई को देखते हुए, उपभोक्ता के हित में देखते हुए, बाकी और सारियां जोड़कर किसान हित में उसमें कहीं भी नहीं है एमएसपी पे। हमने मांग करी थी, मान साहब ने भी मांग करी थी कि जो एमएसपी है, एमएसपी बाजार भाव के और मार्केट भाव से उसको तय किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो एमएसपी पे कानून नहीं बनना चाहिए, आपका ये मत है? नहीं, मेरा नहीं, आप मतलब गलत ना लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कानून बनना चाहिए ना बनना चाहिए। अब मेंबर होने के नाते हम अपने तर्क रखेंगे, भाई ये जो कानून बनना चाहिए ना बनना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं पहले ही कोई फतवा इनकी तरह मैं फतवा जारी नहीं करता। मीटिंग में बैठ के हम अपने तर्क रखेंगे, क्योंकि आज किसान मंडी में जो किसान की लूट है और मंडी आड़तियों की, बिचौलियों की जो लूट है, और क्योंकि किसान को कितनी लिबर्टी है, किसान कहां बेच सकता है, कैसे उसकी लिबर्टी है, उन सब मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे और कमेटी में अपनी बात रखेंगे। मैं किसानों की तरफ से हूं, मैं ना कि बीके भाजपा की तरफ से मैं हूं वहां, क्योंकि 1978 में भूपेंद्र सिंह मान जी ने फाउंडर है भारतीय किसान यूनियन के, राष्ट्रपति ने मनोनीत उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। आज भी इसका मतलब तो ये है, अगर आपने लाल झंडा उठा लिया या दिल्ली को बंद कर लिया, वही किसान है। देश में करोड़ों किसान ऐसे थे जो अपनी ये बात चाहा कि मेरे को लिबर्टी मिलनी चाहिए, और इस कमेटी सबसे बात तो ये है, कमेटी में इनके 3 प्रतिनिधि बैठ के अपनी बात रखें। अब टेबल से क्यों बातते हो? टेबल पे आके बातचीत करें, उसका निर्णय होगा कि भाई एमएसपी की क्या होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, कानूनी पहले होना चाहिए। वो खुली बात है, उसमें चर्चा में होनी चाहिए, बातचीत आएगी। हाँ जी, चलिए, शुक्रिया गुणी प्रकाश जी अपनी बात रखने के लिए। तो गुणी प्रकाश मैंबर ने उस कमेटी दे जो केंद्र दे ਵੱਲੋਂ बनाई गई है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।